हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो वैकेंसी आई है उसके बारे में जो डिस्कस करने वाले। बेसिकली जो 4 वैकेंसी आई है उसमें हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के बारे में। तो विशेष सर्वेक्षण कानूनगो जो है वैकेंसी है, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है डिप्लोमा प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस कैंडिडेट। मीन्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग जो बच्चे होने चाहिए, डिप्लोमा in civil engineering plus 2 year experience with government and register non-government organization। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वेल एंड गुड, नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है जो रजिस्टर होना चाहिए। जैसे में आप फॉर्मुलेटर की बात कर सकते हैं, वो फॉर्मुलेटर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप बात कर सकते हैं कि नन जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो रजिस्टर होना चाहिए। तो उसका जो आपका एक्सपीरियंस है 2 ईयर्स का हो, 2 ईयर्स से ज्यादा है वेल एंड गुड, लेकिन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 2 ईयर्स होना ही होना है, तब अब इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, जो लास्ट डेट टू अप्लाई है फॉर्म का 12 आपका मई 2023। अब जो नंबर ऑफ सीट्स की बात किया जाए तो नंबर ऑफ सीट्स है आपका 758, जिसमें जो आपका क्राइटेरिया आपका अनरिजर्व आपका सीट है 302 मतलब 302, एससी क्राइटेरिया 135, एसटी आपका 7, ईबीसी 127, बीसी क्राइटेरिया है आपका 91, आरसीजी कैटेगरी में आपका 32 एंड ईडब्ल्यूएस में 64 नंबर ऑफ सीट्स है। जो एज लिमिट है आपका, एज लिमिट जो दिया गया 18 से लेकर के 37, एज लिमिट जो है 18 टू, एज लिमिट जो आपका है 18 टू 37, एज लिमिट जो है 18 ईयर्स टू 37 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, आप यहां से इस एज लिमिट के अंतर्गत आते हैं और ये एलिजिबिलिटी आप यहां इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। ध्यान रहे आप अनरिजर्व के लिए मैं एज लिमिट ये बता रहा हूं, ना कि एससी एसटी ईबीसी बीसी आरसीजी एंड ईडब्ल्यूएस को। जो कैंडिडेट एससी एसटी के अंतर्गत आता है, जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार का स्कूल है, इसमें आप क्या है, इसमें आपका क्या है 5 इयर्स का आपको रिलैक्सेशन है। एससी एसटी के अंतर्गत आपको 5 ईयर यानी कि 37 और 5 42 साल तक जो बच्चे हैं वो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ ईबीसी बीसी आरसीजी एंड ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो ये 3 इयर्स तक इसमें आपका रिलैक्सेशन है। तो मतलब 37 और 3 40 इयर्स तक के वो कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात किया जाए कि ये बच्चे तो फेल तो कर लिए, अब देखिए ध्यान रहे इसमें क्या है कि डिप्लोमा जो ऑलरेडी किए हुए हैं, साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस, जो 2 साल का एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं। तो आप चीजें 2 साल काम कर रहे हैं, इसका मतलब आपका पढ़ाई से रिश्ता नाता थोड़ा सा छूट तो डेफिनेटली गया है। आप कितना भी तैयारी करते रहे, आपको फील्ड वर्क नॉलेज ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू किताब नॉलेज जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो डेफिनेटली आपको तैयारी की जरूरत है, क्योंकि जहां पे अभी आप काम कर रहे हैं वहां से यहाँ पे आप शिफ्ट यदि करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाने की जरूरत होगी। तो वो कैसे होगा, डेफिनेटली आपको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना होगा, सिस्टमेटिक ढंग से वेल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में पढ़ना होगा। आने वाला आपको भी पता है कि आने वाले 6 मंथ के अंदर आपका पेपर हो जाएंगे। ठीक है, अब रही बात ये जो वैकेंसीज है, या सर कॉन्ट्रेक्चुअल है सर कि 1 साल के बाद हटा देगा, 2 साल के बाद, अब देखो हटाने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी आपको भी पता है रेगुलर वैकेंसी है, जैसे बीटीएससी जेई जो बिहार की जो जेई है उसमें वैकेंसी अच्छी खासी आने वाली है। साथ ही साथ आरआरबी जेई में वैकेंसी आने वाली है। साथ ही साथ आपका रेलवे जेई में वैकेंसी, रेलवे जेई हो गया, आपका सेंट्रल का जेई हो गया, इसमें वैकेंसी आने वाली है। तो वैकेंसी रेगुलर है, आप एक बार इसको आप मान सकते हैं एक प्रॉपरली प्रिपरेशन मोड से कि हमारा एक प्रिपरेशन बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से हो जाएगा। तो इसको आप यूटिलाइज इस तरीके से कर सकते हो। अब रही बात इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न जो होने वाले आने वाले 6 मंथ के अंदर पेपर हो जाएंगे। एग्जाम पैटर्न जो होने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ 100 क्वेश्चंस होंगे, टोटल नंबर ऑफ 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं, 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं। और ईच क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होने वाला है। ईच क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स को होंगे। टोटल 2 and 15 मिनट्स, 2 घंटे 15 मिनट्स आपको टोटल ड्यूरेशन जो मिलने वाला है। इसका जो एग्जाम ड्यूरेशन जो होगा, ड्यूरेशन जो होने वाला है आपका 2 आवर 15 मिनट्स, 2 आवर एंड 15 मिनट्स। 100 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का। यदि निगेटिव क्वेश्चन मार्क किया जाए तो रॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे, रॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो 1/4 मार्क्स हो जाएंगे। 1/4 मार्क्स मीन्स आप बोल सकते हो 1 मार्क्स हो जाएंगे, 1/4 ऑफ मार्क्स यानी कि 1 मार्क्स आपको हो जाएंगे। मीन्स टोटल बात क्या है, टोटल 400 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है, जिसमें डायरेक्टली कोई आपका इंटरव्यू वगैरह नहीं, डायरेक्टली पेपर दीजिए, डायरेक्टली ये निकालेगा 758 कैंडिडेट का डिटेल निकालेगा, आइए डीवी कराइए, ज्वाइन कीजिए।
यही होने वाला है। इसके अलावा कोई प्रोसेस अदर कोई डेफिनेटली कोई अदर प्रोसेस नहीं होने वाला है। डायरेक्टली फॉर्म फिल कीजिए, पेपर दीजिए, जो कंप्यूटराइज बेस पेपर होने वाला है। एग्जामिनेशन आपको ऑनलाइन होना है, 2 घंटे 15 मिनट का ड्यूरेशन है, और टोटल ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का, निगेटिव होने पे आपका 1/4 है ये टोटल ड्यूरेशन से। अब रही बात इसका डिटेल सिलेबस की, सर इसका डिटेल सिलेबस क्या है? तो बेसिकली जो सिलेबस है आपका पार्ट ए और पार्ट 2 में क्लासिफाई किया गया। पार्ट ए जो आपका सिविल इंजीनियरिंग प्लस बेसिक इंजीनियरिंग का जो मिक्सचर है, मींस सिविल इंजीनियरिंग बेसिक इंजीनियरिंग क्या है, वो आपका फर्स्ट टू सिक्स सेमेस्टर सिलेबस को क्या किया, पूरा का पूरा उठा करके डाल दिया। मींस पूरा फर्स्ट सेमेस्टर में क्या था, फिजिक्स भी पढ़ना था, केमिस्ट्री भी पढ़ना था, ईडी भी पढ़ना था, मैथमेटिक्स भी पढ़ना था, सारे को करके प्लस सिविल इंजीनियरिंग सबको मर्ज करके एक बना दिया है, दैट इज पार्ट 1। दूसरा क्या क्या, नॉन टेक सेक्शन जिसमें आपका मेंटल एबिलिटी, इंडियन लैंग्वेज, वो सब पोर्शन को कर दिया है, वो आपका 25 क्वेश्चन उसमें होंगे। और फर्स्ट पास है जिसमें आपका बेसिक इंजीनियरिंग प्लस सिविल इंजीनियरिंग दोनों को मिक्स करके एक सिलेबस मेंशन किया, जिससे आपका 75 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आइए हम लोग डिटेल सिलेबस इसका डिस्कस कर लें, देन इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या हमारा जो हम लोग फॉर्मुलेटर किस तरह से इस कोर्स को मतलब अरेंज वे में किए हैं, क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है फॉर्मुलेटर, वहां पे जो बेल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में बेसिक इंजीनियरिंग प्लस आपका टेक्निकल सेक्शन प्लस नॉन टेक सेक्शन, 3 सेक्शन में क्लासिफाई करके हम पूरे कोर्स को आपको क्लासिफाई किए। जिनको कोई कंफ्यूजन होता है वो डायरेक्टली कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग डिटेल सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। डिटेल सिलेबस में हम लोग देखिए बेसिकली इसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किए हैं। फर्स्ट वन आपका है बेसिक इंजीनियरिंग। बेसिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा अप्लाइड फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स के बारे में। बेसिकली आप लोग फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में ये सब सब्जेक्ट का नाम सुने होंगे, जब डिप्लोमा किए होंगे तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट का नाम सुने होंगे जो पेपर में पढ़ाया गया। इसके अलावा जो टेक्निकल सब्जेक्ट में बात किया जाए तो टेक्निकल में कोर सिविल इंजीनियरिंग जैसे में हम लोग बात करते हैं सोम, स्टील, आरसीसी, कंक्रीट, बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, जियोटेक, एनवायरमेंट, ये सारा पोर्शन कवर किया। मैकेनिक्स, बिल्डिंग मटेरियल, बेसिक सर्वेइंग, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जियोटेक इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, ओपन चैनल फ्लो, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, ये सारा पोर्शन हम लोग को सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। तो इस पोर्शन के अंदर बेसिक इंजीनियरिंग प्लस सिविल इंजीनियरिंग हम 2 पार्ट में क्लासिफाई किए, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दोनों को मर्ज किया जाए तो इन दोनों को मर्ज करके जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो आपका 75 क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। 75 इंटू 4 किया जाए मींस 300 मार्क्स का क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर सेक्शन से आने को है, ठीक है। इसके बाद बात किया जाए जो जनरल स्टडीज, मेंटल एबिलिटी एंड इंडियन लैंग्वेज से जो हमारा जो टॉपिक है मेनली क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में, नेशनल मूवमेंट विल रिलेट नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 19th सेंचुरी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल एंड सोशल इकोनॉमिकल एंड ज्योग्राफी ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अलावा जो पॉलिटिकल सिस्टम्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पंचायती राज सिस्टम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स ऑफ इंडिया एंड रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज के बारे में बेसिकली पढ़ना है। मींस आपका जीएस वाला सेक्शन आपको बेसिकली डिस्कस करना है, और थोड़ा सा जनरल एबिलिटी के वे मींस आपका एप्टी से रिलेटेड आप बोल सकते हो। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो आपका टोटल 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं। इस पर्टिकुलर सेक्शन से जो क्वेश्चंस होंगे वो 25 क्वेश्चंस होंगे, मींस 25 इंटू 4 करें मींस 100 मार्क्स के क्वेश्चन इस सेक्शन से होने वाले, और 300 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से होने वाले। मींस बात किया जाए जो बच्चे अभी विशेष सर्वेक्षण कानूनों का फॉर्म भरेंगे वो बच्चे अमीन का भी फॉर्म भरेंगे। आपको भी पता है आप तो एलिजिबल हैं अमीन के लिए, तो आप जब अमीन भरेंगे तो सेम अमीन में भी सेम सिलेबस से, कोई डिफरेंट सिलेबस नहीं है। मींस आप एक फॉर्म भरेंगे मतलब 2 फॉर्म भरेंगे, दोनों फॉर्म में आप सेम सिलेबस से, आप दोनों में डेफिनेटली आपको भी पता है अमीन में वैकेंसी बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली सिलेक्शन की चांसेस ज्यादा रहेगी। एक बात और माइंड में ये कभी मत लाना कि सर ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वैकेंसी है, सर प्रिपरेशन नहीं करते हैं, कोई बात नहीं बाबू, देखो ध्यान से सुनो। अभी आपको पता है बीटीएससी जेई की वैकेंसी आ रही है, आरआरबी की वैकेंसी आ रही है, एसएससी की वैकेंसी रेगुलर वैकेंसी है। तो इस साल 2023 में पूरे एकदम ठानना है कि प्रॉपरली हम लोग को प्रिपरेशन करके पूरे वैकेंसी मतलब सब में कहीं ना कहीं डेफिनेटली रिजल्ट लेना है, मतलब लेना है। एक बार तैयारी प्रॉपरली ढंग से कीजिए, प्रॉपरली अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात किया जाए कि पूरा का पूरा सिलेबस जो हमारे जो प्लेटफॉर्म पे आपको इस वे में आपको वेल ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में मिलेंगे। मींस बेसिक इंजीनियरिंग, फिर अप्लाइड फिजिक्स की बात किया जाए तो पूरा लेक्चर अप्लाइड फिजिक्स का, केमिस्ट्री की बात किया जाए तो अप्लाइड केमिस्ट्री का जो भी लेक्चर्स है उसके, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की बात किया तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, आपका पीपीएस की बात किया, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात किया तो उसमें उसके अकॉर्डिंगली सारा लेक्चर्स मिल जाएंगे।
आपका स्टार्टअप्स की बात करें तो उसके अकॉर्डिंगली जो लेक्चर्स है उस वे में अरेंजमेंट। इसी तरह से सिविल इंजीनियरिंग की बात किया जाए तो मैकेनिक्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, बेसिक सर्वे, सबका सेपरेट सेपरेट फोल्डर बना करके लेक्चर्स एज वेल एज नोट्स आपको बेल सिस्टमैटिक फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात किया जाए जो जनरल स्टडीज, मेंटल एबिलिटी एंड इंडियन लैंग्वेज है, इसका भी सेपरेट सेपरेट फोल्डर करके या डिफरेंट लेक्चर्स बनाए गए हैं। इसको पूरा कंबाइन करते हुए हमारा जो अप्रोक्सीमेट जो हमारे प्लेटफॉर्म पे अभी तो 1500 नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेट जो हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं, हमारी टीम जो कैलकुलेट किए, अप्रोक्सीमेट 1500 लेक्चर्स होंगे। जो 1500 लेक्चर्स होंगे, मान लेते हैं कि 5 मंथ के बाद पेपर होगा, मान लेते हैं कि 5 मंथ्स के बाद पेपर होते हैं। ठीक है, 5 मंथ्स के बाद पेपर होंगे तो ईच मंथ आपको 300 लेक्चर देखने होंगे। ईच मंथ्स की बात किया जाए, ईच मंथ्स कितना हो जाएंगे, ईच मंथ बात किया जाए तो आपका 1500 डिवाइडेड बाई 5 मीन्स 300 लेक्चर्स देखने होंगे। 300 लेक्चर्स मतलब पर डे आपको 10 लेक्चर्स देखने होंगे। 10 लेक्चर्स देखने का मतलब ऑन एन एवरेज, याद रखिएगा, ऑन एन एवरेज कोई ऐसा नहीं कि 1 घंटा 2 घंटे का लेक्चर है। 30 मिनट आप बात सकते हैं, कोई 20 मिनट, कोई 15 मिनट, कोई 20 मिनट, कोई 25 मिनट, कोई 30 मिनट, कुछ ऐसा ही लेक्चर होगा। ऑन एन एवरेज मान लेते हैं 20 मिनट, तो 10 लेक्चर मतलब 200 मिनट्स, 200 मिनट्स मीन 2 घंटा 20 मिनट, 2 घंटा 20 मिनट तो निकाल सकते हो। जो ऑलरेडी वर्किंग में है बाबू, उनको थोड़ा 1 घंटा 1.5 घंटा सुबह में निकालेंगे, 1.5 घंटा शाम में निकालेंगे, इजिली तरीके से प्रिपरेशन हो जाएंगे। साथ साथ देखिए, आप सिर्फ इसका प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, याद रहे, आप सिर्फ कानूनों का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आपके साथ जो प्रिपरेशन है, जो स्ट्रेटजी है, ये कंप्लीट प्रिपरेशन हो रहा है। लेकिन आपको अमीन का प्रिपरेशन हो रहा है, जो अभी बीटीएससी जेई की जो वैकेंसी आ रही है, इसकी भी प्रिपरेशन हो रही है। साथ ही साथ जो आरआरबी की वैकेंसी आएगी, उसकी भी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी हो, मतलब इसी के थ्रू होगी। ठीक है, तो ये सारा बेल कनेक्टेड है, एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल लगना है, मतलब लगना है। ठीक है, ऐसा नहीं यहाँ नहीं लगेगा, वहां लगेगा, वहां नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा। कोशिश ये करना है 2023 में सिलेक्शन लेना है, मतलब लेना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा विशेष सर्वेक्षण कानूनों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस किए। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन होता है, कोई डाउट मन में है, एप्लीकेशन का चैट है, मैसेज कीजिए, बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा। जो कोर्स बच्चे सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, उसमें कहीं कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत, जैसे फिजिक्स हमको नहीं समझ में आ रहा, डायरेक्टली फैकल्टी से कनेक्ट कीजिए, एप्लीकेशन के चैट में मैसेज कीजिएगा कि सर हमको ये दिक्कत हो रही है, हमको ये क्वेश्चन बना रहे हैं, ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आ रहा, डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा, विद इन 24 आवर रिप्लाई मिलेंगे, डायरेक्टली फैकल्टी से कनेक्ट होंगे। साथ ही साथ हम लोग एक लाइव सेशन शुरू किए, जिसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन, जैसे में हम मान लेते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी को हम कोशिश करेंगे 1 घंटे से 1.5 घंटे में एक पूरा कंसाइज लेक्चर्स आपको निकाल के दे दे, ताकि आपको इसमें बेनिफिट हो जाए कि चीजें सर पूरा का पूरा निचोड़ उसमें डाल दिया गया, कि एक बार रिवाइज, क्योंकि टाइम उतना नहीं होगा, उसको निचोड़ करके डाल दिया जाए। ठीक है, तो इसके अलावा कोई कंफ्यूजन होता है, चैट में मैसेज कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग